यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे। किस बात की गवाही? आज आप चर्च में क्यों हैं? यीशु मसीह जी उठे, लेकिन क्यों जी उठे? वो जी उठे 2000 साल पहले जी उठे, लेकिन क्यों? वाई? वो डाली लेके चर्च में आना जरूरी है कि अपने जीवन के अंदर, हार्ट के अंदर जीसस को लेके जाना और उसके अनुसार जीना जरूरी है। बाइबल कहती है वो यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे। जहां भी जाते थे जी उठने की गवाही किस तरह से देते थे, अभी आपको मैं बताता हूं। लिखा उन सब पे बड़ा अनुग्रह था और यीशु मसीह के जी उठने की वो गवाही देते थे। रोमियो 8 उसकी 11 आयत में लिखा, जिस परमेश्वर की आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वो तुम्हारे, कहां है वचन, तुम्हारे नश्वर शरीरों को क्यों ना जी उठाएगा। तो वो टेस्टिमनी क्या देते थे कि परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वो तुम्हारे मरे हुए गर्भ को, मरे हुए बिजनेस को, मरी हुई लाइफ को, मरे हुए फाइनेंस को, मरे हुए परिवार को वो क्यों ना जी उठाए। और जब वो टेस्टिमनी देते थे, प्रेरित जब प्रेयर करते थे, तो लोग चंगाई को पाते थे, दुष्ट आत्मा से छुटकारे को पाते थे, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को, और अपनी जिंदगी में से वो शैतान को निकलता हुआ और परमेश्वर के जी उठने की गवाही को पाते थे। ये मतलब था कि प्रेरित जी उठने की गवाही देते रहे। यानी जब वो लोगों से बात करते थे, लोगों पे प्रेयर करते थे, लोगों को प्रैक्टिकली मालूम होता था कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया और मैं जी उठा हूं। होता क्या है, सुनो, जब कोई भी व्यक्ति, अगर आप मेरे साथ किसी भी वजह से अटैच हैं, फोन पे या सामने आप आएंगे, तो परमेश्वर मुझसे बात करेगा आपके लिए। सुनो मेरी बात, और मैं चुप करके रहने वाला नहीं हूं। मुझे जो परमेश्वर ने कहा, इसलिए आपने बहुत सारे मेरे सन जो हैं उनकी टेस्टिमनी सुनी होगी, जो पास्टर्स हैं, कि आप, इन्होंने मुझे वर्ड दिया, मैंने एग्जैक्ट वर्ड फॉलो किया। आज मेरी चर्च 20,000 क्रॉस कर गई। कोई बोलता है आज मेरी चर्च 10,000 क्रॉस कर गई। सिर्फ 2 साल में मेरी चर्च 5,000 क्रॉस। आपने वर्ड दिया, क्योंकि जैसे ही आप सामने आएंगे, वो जी उठने की सामर्थ जो है वो आपके लिए काम करेगी। मेरी बात समझ रहे कि नहीं आप? क्योंकि मैं जैसे ही आपको देखूंगा, मुझे मालूम होगा आपको क्या करना है, आपको कौन सा स्टेप लेना है। क्यों? बाइबल कहती प्रेरित जी उठने की गवाही को देते रहे। परमेश्वर के जी उठने की टेस्टिमनी क्या है? कि तुम्हारी लाइफ जो मुर्दा है, वो फाइनेंस है, बॉडी है, तुम्हारा ब्लड है, हड्डियां है, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा बेटा है, वो तुम्हारी सेवकाई है, वो जी उठेगी यीशु मसीह के नाम। इस रेजरेक्शन डे का मतलब क्या है? उसका मतलब भी यही है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, अपने पड़ोसी को बोलो, अगर वो तुम में बसा हुआ है तो बोलो, बोलो पड़ोसी को, अगर वो तुम में है तो जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सुनो, और प्रेरित भी क्या करते थे? वो यही काम करते थे। वो खुदावंद के जी उठने की क्या बोल रहे थे? गवाही बोल रहे थे। कैसे? प्रैक्टिकली। सिर्फ वो त्योहार की तरह ईस्टर को नहीं मना रहे थे कि यीशु मसीह जी उठे, आज मुझे चर्च में जाना है क्योंकि यीशु मसीह जी उठे थे। उसने कहा वो इसीलिए जी उठा ताकि वो जब स्वर्ग में जाए अपनी आत्मा को तुम्हारे लिए भेजे। अब उसका आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जी उठाया, अगर तुम में बसा है तो, अगर, इफ, कंडीशन, जे तुहाडे च वसिया है जे तुहाडे अंदर है ता, अगर तुम में, अगर तुम में बसा हुआ है तो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम इसे त्योहार की तरह नहीं मनाएंगे कि आज मम्मी ने बोला कहीं और नहीं जाना तो मैं आ रहा हूं। हम इसे समझेंगे, यीशु मसीह इसलिए जी उठा कि तुम्हारे मरी हुई चीजें जी उठें। कैसे? कैसे? सिर्फ एक त्योहार मनाने से नहीं,
कहता वो आत्मा जो जीसस के अंदर था और उसने उसकी मुर्दा देह को जी उठाया, अगर वो आत्मा तुम में बसा हुआ है तो वो तुम्हारे मरे हुए शरीरों को क्यों ना जी उठाएगा। वो मरी हुई हड्डी हो सकती है, मरा हुआ गर्भ हो सकता है, मरा हुआ फाइनेंस हो सकता है, मरा हुआ परिवार हो सकता है, वो मरा हुआ स्पिरिचुअल लाइफ हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। यीशु मसीह के नाम में वो जी उठेगा। आज की मीटिंग में आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। क्यों 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 तुम त्योहार को, क्यों तुम रेजरेक्शन डे को मनाओगे? क्यों क्यों? उसका रीजन है। प्रेरित किस चीज की गवाही दे रहे थे? जी उठने की। क्या टेस्टिमनी दे रहे थे कि भाई साहब प्रभु यीशु मसीह क्यों जी उठे, यह मालूम होना चाहिए। अगर वो जी ना उठता तो स्वर्ग ना जाता। अगर स्वर्ग ना जाता तो पवित्र आत्मा को पिता के दाहिने हाथ बैठ के धरती के ऊपर 120 लोगों के ऊपर पेंटिकोस्त के दिन ना भेजता। अगर उसका आत्मा ना आता तो तुम भी मुर्दा होते और मैं भी मुर्दा होता, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में चले जाते और धरती फिर खाली हो जाती।